प्रशांत किशोर एक ऐसे सियासी खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजनीति की पिच को मैनेजमेंट की नज़र से देखा है और राजनीतिक दलों की जीत हार का मैनेजमेंट करते करते राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतने कुलांचे मारने लगी है कि खुद पार्टी बनाकर मैदान में उतर आए हैं। और न सिर्फ मैदान में उतर आए हैं बल्कि बिहार में हर उस पार्टी के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं जिनके खिलाफ बोलने से लगता है कि उन्हें सियासी लाभ हो सकता है। इसी कड़ी में उन्होंने चिराग पासवान के एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको ये प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया? क्या सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया? क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे अलग कैसे लड़िएगा? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। सर, एक बात मैंने पहले कहा है कि जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीट ले लूं, लेकिन जो जमीन की स्थिति है, जो एनडीए है, उसका प्रमुख दल भाजपा है और भाजपा के दो नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, वो जो निर्णय लेंगे वही सारे लोग मानेंगे, चाहे ये जितना उछल कूद मचा लें, जितनी बात कह लें, अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। जैसा कि राजनीति में कोई सीधे कान नहीं पकड़ता बल्कि सिर के पीछे से हाथ ले जाकर दूसरा कान पकड़ता है। पहली नजर में प्रशांत किशोर के बयान का मतलब सीधे सीधे समझ में नहीं आता। दरअसल पीके चिराग के लिए ये कहना चाहते हैं कि वो साल 2020 की तरह इस बार भी पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर नीतीश सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा। आप अभी हम लोग बेगूसराय में हैं, यहीं के कन्हैया कुमार हैं, आए थे कुछ दिन यहाँ पर घूमना शुरू किया था। आप लोगों ने सवाल पूछा, अरे भाई कन्हैया कुमार आए हैं, कांग्रेस क्या तेजस्वी को चेहरा मानेगी नहीं मानेगी? उस समय भी मैंने कहा, अरे भाई जब तक लालू जी का दम है, जब तक राजद का शासन है, तो इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि उसका चेहरा कौन होगा। वो कांग्रेस नहीं तय करती है, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, वो लालू जी तय करते हैं। और जब तक लालू जी हैं तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है, इससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? पीके हर बयान अपने सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर देते हैं। एक तरफ तो वो चिराग, लालू, नीतीश, बीजेपी सबको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र में धांधली से बीजेपी को चुनाव जिताने का आरोप लगाया था और बिहार में भी इसे दोहराने का आरोप लगा दिया था। जनता के बीच में रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस चूंकि यहाँ मुख्य विपक्षी दल है देश के स्तर पर, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अगर चुनाव की प्रक्रिया पर लिखित में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है तो चुनाव आयोग और उससे संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जनता के किसी भी वर्ग में ये आशंका न रहे, चुनाव की पारदर्शिता, उसकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, क्योंकि चूंकि ये प्रश्न सिर्फ कोई बाइट के जरिए से नहीं उठा है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक पूरा आर्टिकल लिखा है अखबारों में, उसमें उन्होंने उनके अनुसार महाराष्ट्र में जो हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी करी है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि उस पर वो स्पष्टीकरण दें, उस पर अपना पक्ष रखें ताकि जनता सभी बात को सुन समझकर ये निर्णय ले पाए कि क्या सही क्या गलत। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर भले ही राजनीति में नए हैं लेकिन उनका राजनीति से गहरा नाता है। साल 2014 से ही जब मोदी ने उन्हें अमेरिका से लाकर इलेक्शन मैनेजमेंट गुरु के तौर पर देश में स्थापित किया था, उसके बाद से तो वो बीजेपी, कांग्रेस, जगन मोहन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सरीखे नेताओं का चुनाव मैनेज कर चुके हैं और बिना राजनीति में एंट्री लिए तमाम राजनीतिक दलों से घूमकर वापस बिहार आ चुके हैं। ऐसे में उन्हें अच्छी तरह पता है चिराग पासवान पर सवाल खड़ा करने से एनडीए में भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर बिहार में अपने मिशन को फायदा पहुंचा सकते हैं।
पूरा बिहार घूम चुके इस धुरंधर को मालूम है कि खेल कैसे अपने पाले में मोड़ना है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या जनता पीके का खेल समझेगी? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार। वो बस ये पैकेजिंग करेंगे।